हाय फ्रेंड्स, होप आप सब बढ़िया हैं और आपकी म्यूज़िक प्रैक्टिस ज़ोर से चल रही है। इस वीडियो लेसन में मैं आपसे बात करूंगा बिगिनर लेवल पे अगर आप कॉर्ड्स सीख रहे हैं तो कौन से फिंगर से आपको कॉर्ड बजानी होती है। बाय डिफ़ॉल्ट हम लोग लेफ़्ट हैंड से शुरू करते हैं कॉर्ड्स को बजाना पियानो के ऊपर। तो अज्यूमिंग के राइट हैंडेड अगर कोई बिगिनर है तो उसे एनीवेज लेफ़्ट हैंड से प्ले करना ये बहुत दिक्कत की बात होगी। उस वक्त कैसा फिंगर पोजीशनिंग आपको लेफ़्ट हैंड से पियानो पर कॉर्ड बजाते हुए लेना है, इसके लिए मैं अपनी तरफ से आपको कोई गाइडेंस देने वाला हूं जिसका आपको ज़रूर फ़ायदा होगा अलग अलग तरीक़ों से कॉर्ड्स बजाने में। इस वीडियो को अंत तक देखिए, मैं बीच बीच में ऐसे कोई आपको टिप्स देने वाला हूं। सबसे पहली बात, हम जब कॉर्ड सीखते हैं तो मेजर कॉर्ड, माइनर कॉर्ड, इनके बारे में सीखते हैं। हम लोग बात करते हैं सी मेजर कॉर्ड की। अब सी मेजर कॉर्ड सबसे पहले हम क्या क्या सीखते हैं, सी मेजर कॉर्ड में कौन से नोट्स होते हैं, तो सी, ई और जी मिल करके सी मेजर कॉर्ड बनती है। हम लोग उसको प्ले करते हैं इन फिंगर्स के साथ। आप फिंगर्स देख रहे हैं, परफेक्ट इस फिंगर कॉम्बिनेशन के साथ बजाना होता है। लेकिन कभी कभी ये होता है कि लेफ्ट हैंड पिंकी इज़ नॉट सो स्ट्रॉन्ग, तो वो बजता ही नहीं है। कुछ इस प्रकार बजता है, दो ही नोट्स की आवाज़ आ रही है, इस नोट की आवाज़ ही नहीं आ रही, बिकॉज ये टच सेंसिटिव कीबोर्ड है। बहुत सारे कीबोर्ड्स टच सेंसिटिव होते हैं जिनमें कम एनर्जी की वजह से कोई नोट्स बजती ही नहीं है। तो ये कॉर्ड्स के केस में हम नहीं कर सकते, लेकिन वो हो रहा है क्योंकि पिंकी में पावर नहीं है। तो एक चीज़ मैं सबसे पहले इस वीडियो में सजेस्ट करने वाला हूँ कि इस फिंगर पोजिशनिंग से जो प्रिस्क्राइब किया जाता है जनरली इन फिंगर्स के साथ बजानी है कॉर्ड, जैसे कि सी मेजर हुआ, सी माइनर हुआ, एफ मेजर, आप मेरे फिंगर्स देख सकते हैं, ई माइनर, ई मेजर। लेकिन अगर स्ट्रेंथ नहीं है तो उसमें स्ट्रेंथ लानी है सबसे पहली बात। लेकिन इट इज़ नॉट सो ईजी। मैं अगर कहूँ स्ट्रेंथ लानी है तो क्या आप स्ट्रेंथ लाने तक कॉर्ड्स नहीं सीखेंगे? बिल्कुल नहीं, आपको कॉर्ड्स सीखने हैं, क्योंकि कॉर्ड्स में हम केवल कौन से फिंगर्स ये नहीं सीख रहे हैं, कौन सी नोट्स बजा रहे हैं और उनको इंटरनलाइज कर रहे हैं, ये सब सीखना है। तो उससे आप किस प्रकार बजाएंगे, ये मेरी टेक्निक है, मैं यूज़ करता हूँ। जस्ट अगर आपके फिंगर्स में, पिंकी फिंगर में स्ट्रेंथ नहीं है तो देखिए मैं क्या कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं बाय डिफ़ॉल्ट किसी भी कॉर्ड को जो रूट फॉर्म में है सी, ई, जी, मतलब सी मेजर कॉर्ड, उसको मैं ले रहा हूँ अपने लेफ्ट हैंड के रिंग फिंगर, इंडेक्स फिंगर और थंब, इनसे सी, ई और जी। अब इससे क्या हो रहा है कि मैं पिंकी अवॉइड कर रहा हूँ। पिंकी में जहाँ कम स्ट्रेंथ है वो मैं अवॉइड कर रहा हूँ। ये नोट ले रहा हूँ रिंग फिंगर से। अब इसके बाद मैं ये फिंगर नहीं ले रहा हूँ बिकॉज ये स्ट्रेच होगा। अगर मुझे पिंकी को रिप्लेस करना है तो मैं इस प्रकार अगर बजाऊँ तो मेरे इन दो फिंगर्स में स्ट्रेचिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, जो मुझे नहीं करना है, मैं नहीं करना चाहता हूँ। मैं इसके बाद इंडेक्स फिंगर ले रहा हूँ, रिंग फिंगर, इंडेक्स फिंगर और थंब, इनसे मैं बजा रहा हूँ। अब इंडेक्स फिंगर और थंब, इनमें बीच में कोई फिंगर नहीं है, लेकिन आप देख सकते हैं कि ये दो फिंगर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रेच हो सकते हैं, मतलब डिस्टेंस बढ़ सकता है बहुत ज़्यादा। तो क्यों ना हम इसे यूज़ करें। यह है सी मेजर कॉर्ड। इसी प्रकार सी माइनर कॉर्ड, एफ मेजर, एफ माइनर कॉर्ड, सी शार्प मेजर कॉर्ड, इसी प्रकार मैं बजाता हूँ। अगर मैं कोई सॉन्ग बजाऊँ जैसे कि अब यहाँ पे जब मैं डी शार्प माइनर कॉर्ड बजा रहा हूँ तब भी मैं वही फिंगर्स यूज़ कर रहा हूँ, मैं चेंज नहीं कर रहा हूँ। ये बहुत आसान होगा बजाने के लिए किसी बिगिनर को। उस दौरान जब आप इन फिंगर्स के साथ बजा रहे हैं, मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप हर मेजर माइनर कॉर्ड के लिए कौन से नोट्स आते हैं, उनके क्या शेप्स हैं, क्या कलर कॉम्बिनेशंस हैं, ये सही तरह समझ रहे हैं और आगे जा करके आप किसी भी कॉर्ड को इस प्रकार बजाने के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं। एक एक स्टेप जा रहे हैं आप। अब देखिए यहाँ पर मैं कॉर्ड 5, 3 और 1, मतलब 5 बीइंग पिंकी, 1 बीइंग थंब, ऐसे ही बजा रहा हूँ। तो उस वक्त मुझे कॉर्ड को सोचना, कॉर्ड को रिकॉल करने में वक्त ज़ाया करना ये नहीं करना पड़ेगा। यू कैन यूज़ दिस टेक्निक, बहुत हेल्प होती है। अब बेसिकली जब मैं इस प्रकार कॉर्ड बजाता हूँ तो आप देख सकते हैं कि जब मैं फ्री फ्लोइंगली कॉर्ड्स बजाता हूँ तो मेरे फिंगर्स बहुत अलग अलग प्रकार प्लेस होते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल अगर मैं कुछ एफ मेजर में बजाना चाहता हूँ तो बेसिकली ये हो सकता है, रे जब दिन ढल जाए। अब
सांझ की दुल्हन ऐसे बज सकता है या फिर मुझसे ऐसे बज सकता है। यहाँ पर मैं सांझ, ये बेसिकली सेकेंड इन्वर्जन में बी फ्लैट मेजर कॉर्ड है, इसके लिए इस प्रकार फिंगर्स मेरे आ सकते हैं। तो मैं फिंगर्स चेंज कर रहा हूँ और अब तो मैंने पिंकी, इंडेक्स फिंगर और थंब यूज़ किया। तो क्या मैं आपको और कॉम्प्लिकेशन में डालना चाहता हूँ? बिल्कुल नहीं। मैं सिर्फ आपको इतना बताना चाहता हूँ इससे कि फिंगर्स कैन चेंज। आपको मान लीजिए अगर नहीं दिस इज़ द परफेक्ट फिंगर पोजिशनिंग, ये गाइडलाइन है या फिर ये सबसे इजी जाएगा, ओके यू कैन चेंज द फिंगर्स लेटर। लेकिन सबसे पहली बात, एक सिंपल फिंगर पोजिशनिंग के साथ अगर आप कॉर्ड्स को इंटरनलाइज कर रहे हैं, हर कॉर्ड को अलग अलग इन्वर्जन्स में, मेजर माइनर कॉर्ड्स को जब आप देख पा रहे हैं, तब आगे जाके ये सारी चीज़ें बहुत ईजी होंगी। सो दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन फिर बदन चुराए, फिर चुपके से आए, इस प्रकार मैं कॉर्ड्स अभी ले रहा हूँ। जब मैं कॉर्ड्स इस प्रकार ले रहा हूँ, ये तो और भी एक तरीका है जहाँ पे मैं एक एडवांटेज ले रहा हूँ। मैं आपको बताता हूँ मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ। मैं प्रीवियसली जिस फिंगर पोजिशनिंग की बात कर रहा था वो भी मैं आपको बताऊँगा, जस्ट स्टे ट्यून्ड। अब यहाँ पे इस प्रकार आप देखते हैं मैं तो पिंकी ले रहा हूँ, मिडिल फिंगर और थंब भी नहीं ले रहा हूँ, मैंने ये फिंगर यूज़ किया। अब मैं ये क्यों कर रहा हूँ? तो ये अगर आप बिगिनर लेवल से इंटरमीडिएट लेवल पे जा रहे हैं, जा चुके हैं, तो ये आपको मदद मिलेगी। अगर आप बिगिनर लेवल पे हैं तो भी अगर आप इसे समझ लेंगे क्या मैं कर रहा हूँ, क्या मैं बताना चाहता हूँ, तो आपको इसका ज़रूर फ़ायदा होगा। स्टे ट्यून, देखते रहिए। तो जब ये मैं करता हूँ ना, तो मेरा थंब मैं अगली नोट्स के लिए फ्री रख रहा हूँ। जैसे कि अब मैं आपको सच बात बताऊं, मैं जब आपको ये बता रहा हूँ, मैं बजा रहा हूँ, तो इनवॉलेंटरीली मुझसे थंब से ये नोट बजे। इट साउंड सो ब्यूटीफुल। जब अब मैं यहाँ से दिन ढल, अब यहाँ पर आप देखिए मैं इस कॉर्ड को किसी और फिंगर पोजिशनिंग के साथ ले रहा हूँ। तो अलग अलग फिंगर पोजिशनिंग में जब मैं किसी कॉर्ड को ले रहा हूँ तो उसके अलग अलग एडवांटेजेस, अलग अलग उसी कॉर्ड की नोट्स पिछली ऑक्टेव की, अगली ऑक्टेव की मैं साध सकता हूँ, जो आप भी साध सकते हैं। तो अब दिन ढल जाए, अब सांझ की दुल्हन, यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं सेकेंड इन्वर्जन में बी फ्लैट मेजर कॉर्ड ले रहा हूँ, जो कि ओरिजिनल फॉर्म में अगर मैं लेना चाहता तो इस प्रकार होती। अब बदन चुराए, फिर चुपके से आए। अगर मैं रूट कॉर्ड को इन्वर्ज, मतलब एफ मेजर कॉर्ड को जो टॉनिक है उसको मैं अगर इन्वर्जन में ले रहा हूँ, सेकेंड इन्वर्जन में, तो इन दोनों का अंतर ज़्यादा है, इनका कम है। तो मैं पिंकी और ये फिंगर यूज़ करूँगा क्योंकि उनमें ज़्यादा अंतर मिल रहा है मुझे। और फिर इस तरह मैं बजा रहा हूँ। तो ये एक आप तरीका देख सकते हैं। अब ये थोड़ा क्रिएटिवली उतना अच्छा नहीं था, बधानी सा, लेकिन आई वाज जस्ट शोइंग यू के ये कुछ हम कर सकते हैं कि मैं नोट्स से डांस कर रहा हूँ उस कॉर्ड में। तो व्हाट इज दिस, मेरा थंब उसी कॉर्ड को और डेकोरेट कर रहा है। तो वहाँ पर मैं किसी कॉर्ड को इस प्रकार ले रहा हूँ। तो आप किसी कॉर्ड को रूट पोजीशन में जब बजा रहे हैं तो इन फिंगर से ट्राई करिए। मेरी पिंकी जो फिंगर है, अपना मेरा थंब है, उससे मैं अगली नोट्स को प्ले कर सकता हूँ। अगर आपके पास वो क्रिएटिविटी नहीं है, इट इज़ ओके, कोई बात नहीं, आज नहीं कल आएगी। लेकिन ये व्हाट एम आई डूइंग, लुक लुक लुक, देखिए देखिए देखिए, ये एफ मेजर जिसमें मैंने सिक्स्थ ऐड किया है उसका, बहुत ब्यूटीफुल सुनाई दे रहा है। व्हाट इज दिस, दिस इज एफ मेजर 7 कॉर्ड। तो अगर आप आगे जा कर के जैज सीखते हैं, उसके लिए कॉर्ड्स अगर बजाना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, आप इस प्रकार बजा सकते हैं, एफ मेजर 7। सी माइनर कॉर्ड सिंपल बनाने के लिए जैसा मैंने सजेस्ट किया था, मैं पूरा रिकैप कर रहा हूँ, आप इस प्रकार बजा सकते हैं शुरुआत में, ताकि आप कॉर्ड के नोट्स को इंटरनलाइज कर पाएँ। आगे जाकर के आप इस पर मूव ज़रूर कर सकते हैं और कीजिए। उसके बाद मैंने बताया था आपको कि अगर आपको किसी भी कॉर्ड को
इन्वर्जन में बजाना है, जैसे कि सी माइनर को इन्वर्जन में मैं इस प्रकार बजाऊंगा, यहाँ पे बजा रहा हूँ, तो मैं 4 मतलब रिंग फिंगर, इंडेक्स फिंगर और थंब इनकी बजाय इससे बजा सकता हूँ, जो कि आप भी ट्राई करिए, ज़रूर ट्राई करिए। ओके, फिंगर्स देखिए मेरे पिंकी, रिंग फिंगर की बजाय मैं पिंकी ले रहा हूँ क्योंकि मैं सेकंड इन्वर्जन में बजा रहा हूँ, जिसमें ये अंतर ज़्यादा होता है और ये कम होता है। फर्स्ट इन्वर्जन के बारे में वैसे मैंने बात की नहीं, लेकिन लेट मी टेल यू दैट ऑल्सो कि अगर किसी भी कॉर्ड को आप फर्स्ट इन्वर्जन में देखते हैं, जैसे कि सी माइनर कॉर्ड को फर्स्ट इन्वर्जन में देखिए, रूट फॉर्म है फर्स्ट इन्वर्जन में, ये है ई फ्लैट, जी और सी। तो द बेस्ट थिंग इज सेम 4 2 1 इन्हीं फिंगर्स का प्रयोग करिए शुरुआत में, बिगिनर लेवल पे आप हैं तो। और कॉर्ड्स मैं आपको बताता हूँ, दिस इज हाउ आई प्ले। अगर मैं फर्स्ट इन्वर्जन में एफ मेजर कॉर्ड बजा रहा हूँ, जो कि एफ ए सी की बजाय ए सी और एफ ये है, मैं इस प्रकार अभी बजा रहा हूँ, लेकिन लेट्स मेक इट सिंपल। इस तरह से आप बजा सकते हैं, इस तरह से भी बजा सकते हैं, देयर इज़ नो हार्म, लेकिन दिस इज़ फाइन। उसी प्रकार मैं आगे बता रहा था कि किसी भी कॉर्ड को जब आप एक्सटेंड करेंगे आगे, 7th कॉर्ड, मेजर 7 माइनर 7, मेजर 9 माइनर 9, मेजर 7 9 माइनर 7 9 एक्सेट्रा एक्सेट्रा, उसके लिए अब देखिए, ये शायद अगर आप एडवांस लेवल पे जा रहे हैं तो आपको ज़रूर मदद करेगा। एफ मेजर कॉर्ड सबसे पहले मैं बताता हूँ, एफ ए सी, राइट। अब एफ ए सी को फिर से लेट मी रिवाइज फॉर बिगिनर्स ऑल्सो, बिकॉज मुझे पता है कि आप बिगिनर होने के बावजूद भी यहाँ पे सुन रहे हैं, इस लेवल तक आए हैं, पूरा वीडियो आप देख रहे हैं, तो आपके लिए भी ये रिवीजन ज़रूर बनती है। इस तरह बताया जाता है, शुरुआत में आप उसे इस तरह से करिए, बाद में यहाँ पे आइए, इट इज़ ओके। फर्स्ट इन्वर्जन में जब आप बजा रहे हैं इसी प्रकार करेंगे, सेकेंड इन्वर्जन में एफ मेजर कॉर्ड को आप इस प्रकार बजा सकते हैं, लुक एट द फिंगर्स। उसके बाद हम बात करते हैं इस फिंगर पोजिशनिंग की, जिसका मुझे क्या फ़ायदा मिलता है, जो कि आपको भी मिलेगा, कि मैं दिस इज एफ मेजर 6, एफ मेजर 7, बहुत बढ़िया फील आ रहा है फ्रेंड्स। आप देख रहे हैं मेरे फिंगर्स डांस कर रहे हैं यहाँ पे। ये एडवांटेज आपको मिलता है। ये भी एक कॉर्ड है बाय द वे, मैं रूट को रिपीट कर रहा हूँ, दिस इज एफ मेजर 7। अब उसी प्रकार मुझे अगर एफ मेजर 7 9 कॉर्ड बजानी है, जिसमें एफ ए सी ई और जी, ये कॉर्ड है, बढ़िया सुनाई देती है, ट्रिकी है। आप देख रहे हैं मेरे पांचों फिंगर्स काम कर रहे हैं, एफ ए सी जो बन रही है, देखिए आप मैं कैसे बजा रहा हूँ। हाथ को ऐसे नहीं करना है, बिल्कुल हाथ को सीधा ही रखना है, विद प्रैक्टिस कंफर्टेबली आप बजा पाएंगे। ये बनती है एफ मेजर 7 9 कॉर्ड। एफ माइनर 7 9 मतलब एफ माइनर कॉर्ड रूट पोजीशन, फिर से बिगिनर्स के लिए फ्रेंड्स, रूट फॉर्म में एफ माइनर कॉर्ड, एफ माइनर 6, पिंकी मिडिल फिंगर और इंडेक्स फिंगर से मैं उस कॉर्ड को बजा रहा हूँ। आप अगर इन एक्सटेंडेड नोट्स, एक्स्ट्रा नोट्स को नहीं ऐड करना चाहते हैं, कोई बात नहीं, आगे जा करके आप जब उन्हें सीखेंगे, जब कंफर्टेबल बन जाएंगे, तब आपका थंब आपको मदद करेगा उसे बजाने को, उसे ऐड करने के लिए। तो फिर एफ माइनर जिसमें मैंने 6th ऐड किया, एफ माइनर जिसमें मैंने 7th ऐड किया, देखिए मेरा थंब ये सारे काम कर रहा है, क्योंकि मेरा थंब प के बाद या फिर उस कॉर्ड का जो 5th है उसके बाद फ्री है। दिस इज एफ माइनर 9, इस प्रकार आप ले सकते हैं फिंगर को। अगर आप एफ माइनर इस प्रकार ले रहे हैं तो इसमें आप ये एफ माइनर 7 9 ये कॉर्ड है। तो कॉर्ड बदलने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, ऐसी ये कॉर्ड्स हैं, बिकॉज उनमें एक फ्लेवर मिलता है आपको। इट इज़ सिर्फ
माइनर कॉर्ड नहीं है या फिर सिर्फ मेजर कॉर्ड नहीं है। यहाँ पे जितना मैंने बताया सिर्फ उतना ही सीमित नहीं है, और अलग अलग स्प्रेड वॉइसिंग्स होते हैं कॉर्ड के जिनका मैंने यहाँ पे जिक्र नहीं किया, लेकिन मुझे लगता है बिगिनर के लिए ये इतना इंसाइट बहुत ज़्यादा है जो आपको ज़रूर मदद करेगा कॉर्ड्स बजाने के लिए। एंड फिर से मैं कहता हूँ कि जो स्टैंडर्ड आप कहीं पे भी गूगल करिए, कहीं पे भी जाइए, व्हाट इज़ द फिंगर पोजिशनिंग टू प्ले मेजर कॉर्ड्स या माइनर कॉर्ड्स, उनमें जो तरीका बताया जाता है यू हैव टू फॉलो दैट। लेकिन जब ये दिक्कत होती है आपको कि फिंगर्स में स्ट्रेंथ नहीं है, उसके लिए ये मैंने एक स्टेप एडिशनल आपके लिए बनाई है। आई होप इस वीडियो से आपको अच्छी जानकारी मिली है जिससे आपको प्रैक्टिस में फ़ायदा मिलेगा। प्रैक्टिस करते रहिए फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए, भूषण म्यूजिफाइज। सी यू।